Welcome to the third part of this discussion on तत्वबोध. So, अगर आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है वीडियो के नीचे, आप देख सकते हैं. Then you can come to this part. So, इसमें we'll start with जो 24 तत्व हैं जिसके बारे में हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस की थी, उससे हम शुरू करेंगे. वो 24 तत्व क्या हैं, कैसे बने हैं एंड हाउ दे एक्ट. मतलब पूरा क्रिएशन का जो है, जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो 24 तत्वों से ही हुई है. सो ये जो इवोल्यूशन है 24 तत्वों की, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो माया जो है वो ब्रह्म के आश्रित है. माया डिपेंड करती है ब्रह्मन या फिर ब्रह्म के ऊपर अपने एग्जिस्टेंस के लिए. एंड जिसकी जो रूप है वो है सत्व, रज और तमस. ये तीन गुण है, वही बेसिकली क्रिएशन है. इस माया से आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से पृथ्वी तत्व. सो ऐसे ये 5 तत्व या फिर 5 सटल फॉर्म्स बनती हैं. मतलब अगर आप देखेंगे तो सटलर से ग्रॉसर बनता है. आकाश से, आकाश में कुछ वाइब्रेशन हुआ तो वो एयर बना, एयर पे फर्दर वाइब्रेट हुआ तब हीट जनरेट हुआ एंड अग्नि तत्व आई. वैसे ही मतलब वाइब्रेशन लेवल अगर आप साइंटिफिकली देखें तो वाइब्रेशन जितना बढ़ते गया, सटल फॉर्म उतना ग्रॉसर होते गया. सो ये 5 एलिमेंट्स के जो सात्विक एस्पेक्ट है उससे डिफरेंट ऑर्गन्स बने हैं. फिर जैसे सात्विक एस्पेक्ट जो है या फिर सात्विक अंश जो है वो आकाश का, वो पैदा करता है या फिर उत्पन्न करता है श्रोतेंद्रिय, ऑर्गन ऑफ हियरिंग. वैसे ही वायु का जो सात्विक अंश है उससे त्वचा इंद्रिय उत्पन्न होती है. अग्नि के जो सात्विक अंश है उससे चक्षु इंद्रिय उत्पन्न होती है. जल के जो सात्विक अंश है उससे रसना इंद्रिय या फिर टंग बनती है. पृथ्वी के जो सात्विक अंश है उससे घ्राणा या फिर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ स्मेल उत्पन्न हुई है. सो जितने सात्विक कंटेंट है ये 5 एलिमेंट्स के, वो बनाते हैं अंतःकरण या फिर द इनर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसपे आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होती है. सो मन जो है वो संकल्प विकल्पात्मक होती है. इसका मतलब यह है कि मन का नेचर है इनडिसीजन या फिर डाउट का. आपको हमेशा कंफ्यूजन या फिर आप जो इनडिसीजन पे अटके हुए होते हैं, ये मन की प्रकृति है. इसीलिए बुद्धि रहता है मन को गाइड करने के लिए. अगर कोई चीज़ जिस हिसाब से बनी है उस हिसाब से सिस्टमैटिक गाइडेंस नहीं मिलती है तब आप फंस जाते हो. अगर बुद्धि प्रॉपरली गाइड कर पाती है मन को, देन बुद्धि का नेचर है डिसीजन, निश्चयात्मिका. सो वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है. वैसे ही अहंकार, अहंकार का जो काम है वो है अहंकर्ता, आई एम द डूअर. ये जो फीलिंग है ये अहंकार का है. वैसे ही चिंतन कर्तृ चित्तम, इसका मतलब है चिंतन करता जो है वो चित्त होता है. थिंकिंग फैकल्टी जो होती है वो चित्त है. सो अभी हर एक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के हर एक प्रिजाइडिंग डीटी है. मन के जो देवता हैं वो चंद्रमा है, बुद्धि के ब्रह्मा जी, अहंकार के रुद्र और चित्त के वासुदेव हैं. इन 5 तत्वों में से आकाश के रजोगुण के अंश से वाक इंद्रिया उत्पन्न हुई है. हमने पहले तो ऑर्गन्स देख लिया, अभी कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस जो हैं, इसमें ये जो है रजोगुण से क्रिएट होती है. ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हुई थी सत्वगुण से, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन जो है रजोगुण से, क्योंकि रजस का मतलब ही एक्टिविटी होता है. सो पहला जो है हम लोगों का क्या है, हाथ से हम लोग एक्ट करते हैं, राइट. वी वर्क यूजिंग आवर हैंड्स, लेग्स. सो पहला हो गया हैंड. सो रजस एस्पेक्ट ऑफ स्पेस से बनता है. सो रजस से क्या है, एक्टिविटी होती है. एक्टिविटी क्या है, स्पीच, टॉकिंग इज अ एक्शन, चलना फिरना, हाथ से कुछ करना, ये सारे एक्शंस होते हैं. ये रजस एस्पेक्ट से बनती है. पहला जो है आकाश के रजोगुण के अंश से वाक इंद्रिया उत्पन्न हुई है, ऑर्गन ऑफ स्पीच. वैसे ही वायु के रजोगुण से हस्तेंद्रिया उत्पन्न हुई है, हैंड. अग्नि के रजोगुण के अंश से पादेंद्रिया उत्पन्न हुई है, लेग. जल के रजोगुण के अंश से उपस्थ इंद्रियां उत्पन्न हुई है, एनस. पृथ्वी के रजोगुण के अंश से गुदा इंद्रिया उत्पन्न हुई है. द जेनिटल्स आर फॉर्म्ड बेसिकली, रजस एस्पेक्ट ऑफ अर्थ. तो इन समष्टि के रजोगुण के अंश से 5 प्राण उत्पन्न हुई है. ये जो समष्टि इज लाइक टोटल रजस एस्पेक्ट जो है, ये 5 एलिमेंट्स की, उससे 5 वाइटल लेयर्स या फिर
प्राण बने हैं। ये प्राण डिफरेंट फंक्शंस कैरी ऑन करते हैं बॉडी में। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में प्राण, अपाना, उदाना, समाना, ये जो 5 हैं बेसिकली ये डिफरेंट एक्शंस करवाते हैं। सो नेक्स्ट इज पंचीकरण, मतलब ये जो 5 कंबाइंड होके कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनते हैं, पंचीकरण कहते हैं, जिसे ग्रॉसिफिकेशन कहा गया है। वो क्या होता है वो एक्सप्लेन किया गया है। सो हर एक एलिमेंट का मतलब पंचीकरण से ही जो ग्रॉस एलिमेंट है वो बनता है, जो हम देख पाते हैं, एयर, फायर। क्योंकि अभी हमने जो देखा सत्व एंड रज, दीज आर लाइक नॉट द ग्रॉस वंस। ये जो है इनको तन्मात्रास भी कहते हैं, ये सटलर्स हैं। बट हम जो फिजिकली देखते हैं, जो एयर है, फायर है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स बनते हैं पंचीकरण से। सो तमस एस्पेक्ट जो होती है हर एक एलिमेंट की तमस एस्पेक्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। फिर एक हाफ जो है वैसे ही रहती है, दूसरा हाफ जो है वो फर्दर डिवाइड होती है 4 इक्वल पार्ट्स में। फिर जो है 1/8 पोर्शन हर एक दूसरे एलिमेंट का आके मिलता है, 1/8 1/8 1/8 1/8। सो हाफ हो गया एंड हाफ इसका खुद का तमस एस्पेक्ट। ये सब मिलके जो है वो एलिमेंट बनती है। ऐसे ये जो हमारे बॉडी के जो 5 क्लासिफाइड एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स फॉर्म होता है एंड उससे ये शरीर फॉर्म होता है। क्योंकि ये पंचीकरण में आपने जो देखा कि आधा एस्पेक्ट होता है लेट्स से अर्थ का आधा एस्पेक्ट जो होता है वो तमस एस्पेक्ट होता है, अर्थ का आधा। बाकी 1/8 जो होता है, 1/8 ऑफ फायर, 1/8 ऑफ एयर, 1/8 ऑफ वाटर, 1/8 ऑफ स्पेस, ये चारों मिलके पूरा अर्थ जो हम लोग दिखते हैं, फील करते हैं, वो बनता है। क्योंकि अर्थ में बाकी सारे एलिमेंट्स भी है बट प्रीडोमिनेंटली अर्थ है, इसलिए हम अर्थ कहते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ में स्पेस नहीं है, अर्थ में एयर नहीं है, सब कुछ है। फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका तत्वबोध का, उसमें है कि जीव ब्रह्म का ऐक्य या फिर जीव और ब्रह्म एक कैसे हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं शंकराचार्य। अब हमने देखा जो एनालाइज करके ब्रह्म, माया एंड माया से 3 गुण, त्रिगुणात्मिका ये जो जगत है, तो हमने देखा कि ब्रह्मांड और पिंड का जो ऐक्य है वो सिद्ध होता है। प्रीवियस सारे लेसन्स में हमने जो देखा अभी तक, स्थूल शरीर जो है अभिमानी जीव नामक ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। वह ही जीव स्वभाव से ही ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है। सो ये जीवा का डेफिनेशन है। बेसिकली जीव जो है वो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन बाय नेचर ऑफ इग्नोरेंस वो सोचता है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। सो द कॉन्शियस आत्मा जो कंडीशनड बाय अविद्या है उसे जीवा कहते हैं। अविद्या उपाधि से युक्त आत्मा को जीव कहते हैं। सो माया उपाधि से युक्त आत्मा को ईश्वर कहते हैं। वैसे ही जो अवेयरनेस है वो माया से कंडीशनड हो तो उसे ईश्वर कहते हैं। क्योंकि उससे माया से परे अगर आप चले गए तो शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रहेगा, ये एक्सप्लेनेशन का कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। वही ब्रह्म को माया में हम ईश्वर कहते हैं। सो जब तक डिफरेंट कंडीशनिंग्स के वजह से जीव और ईश्वर अलग अलग रहेंगे तब तक ये संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। आप बार बार पैदा होंगे, जन्म लेंगे, मृत्यु आएगी, जरा व्याधि जो भी है सारा पूरा साइकिल कंटिन्यू होगा जब तक ये डिफरेंशिएशन रहेगा जीव और ईश्वर में। सो इसीलिए ये नोशन जो है कि जीव अलग है ईश्वर से, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर हमको डाउट आएगा कि जीव जो है वो ईगो से है एंड उसका नॉलेज जो है लिमिटेड है, बट ईश्वर जो है ईगो के बिना है, अहंकार के बिना है एंड सर्वव्यापी है, ओमनीसेंट है। देन कैसे आइडेंटिटी हो सकती है? इसीलिए एक महावाक्य जो है तत्वम असि, दैट दाउ आर्ट, ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? ये खुद ही बोलते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं नहीं ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो दाव है या फिर त्वम जो है ये वो जीव है जो अपने आप को ग्रॉस और सटल बॉडी, सूक्ष्म और स्थूल शरीर सोचता है। सो इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दाओ या फिर त्वम जो है वो प्योर अवेयरनेस ही है, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो है वही है जो हर एक कंडीशनिंग से फ्री है एंड जो अचीव या फिर जो आप रियलाइज करते हो समाधि की अवस्था में। सो वैसे ही जो लिटरल मीनिंग है तत् का वो है ईश्वर, ईश्वर with his qualities of omnipresence, शुद्धता। एंड द इम्प्लाइड मीनिंग जो है दैट का
वो है प्योर अवेयरनेस फ्री ऑफ ऑल कंडीशनिंग्स। त्वम जो है जीव विथ कंडीशनिंग है, तत् जो है वो है ईश्वर विदाउट कंडीशनिंग्स, हु इज अवेयरनेस फ्री ऑफ ऑल कंडीशनिंग्स एंड हु इज ओमनिशियंस। तो इसीलिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है जीव और ईश्वर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अवेयरनेस एक ही है, बस कंडीशनिंग के चलते देयर इज डिस्टिंक्शन। इस तरह वेदांत वाक्य के द्वारा सद्गुरु के उपदेश से सर्वभूतों में जिसकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न है वो ही जीवन मुक्त है। सद्गुरु के द्वारा अगर शिष्य प्रिपेयर्ड है टू रिसीव दिस नॉलेज, देन वो जब रिसीव कर लेता है तब वो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर सवाल आता है कि जीवन मुक्त है क्या, कौन एग्जैक्टली जीवन मुक्त है। जैसे हमारा जनरल टेंडेंसी होता है, बिलीफ होता है कि आई एम द बॉडी, आई एम अ मैन, आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ शूद्र, वैसे ही जब एक फर्म बिलीफ होता है कि आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई एम नॉट अ शूद्र, आई एम नॉट अ मैन, आई एम अनअटैच्ड ऑफ द नेचर, सच्चिदानंद इफल्जेंट, the indweller of all, the formless awareness. Thus, one having this firmly ascertained aparoksha jnana, immediate knowledge, is the जीवन मुक्त। मतलब जिसमें पूरा कन्विक्शन होता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश रूप, सर्वांतरयामी चिदाकाश रूप हूँ, ये दृढ़ निश्चय रूप अपरोक्ष ज्ञान के युक्त होता है, वह जीवन मुक्त होता है। हम ब्रह्म हैं, इस प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा समस्त कर्म के बंधनों से मुक्त हुआ जाता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन आता है कर्म का। कर्म बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध। ये 3 रूप के कर्म होते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात ज्ञानी के शरीर के द्वारा जो पाप पुण्य रूप कर्म होते हैं वे आगामी कर्म के नाम से जाने जाते हैं। फिर संचित कर्म क्या है, अनंत कोटि जन्म में पूर्व से अर्जित किए हुए कर्म के जो बीज रूप से स्थित हैं उसे संचित कर्म जाने। मतलब इन्फिनाइट बर्थ से हमारे जो कर्म्स या फिर एक्शंस हैं वो जो सीड के रूप में है हमारे अंतःकरण में, हमारे संस्कार में, उसे कहते हैं संचित कर्म। फिर आता है प्रारब्ध कर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैविंग गिवन बर्थ to this body, the actions which give results in this very world in the form of happiness or misery, अभी जो प्रेजेंटली हमको दे रहे हैं, जो केवल मतलब एंजॉय या सफर करके ही नष्ट किया जा सकता है, जिसे उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसको बिना भोग किए आप नष्ट नहीं कर सकते। तो संचित कर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है नॉलेज से। आई एम ब्राह्मण, ये रियलाइजेशन जब आपको होता है तब संचित कर्म नष्ट हो जाता है। आगामी कर्म भी ज्ञान से नष्ट हो जाता है एंड ज्ञानी इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, जस्ट एज अ लोटस लीफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर ऑफ इट। सो आगामी कर्म से भी ज्ञानी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए ज्ञानी की कोई भी जब तारीफ करता है या फिर वर्शिप करता है या फिर अडोर करता है तो उनको अच्छे एक्शंस के जो फल होते हैं ज्ञानी के, उनको चले जाते हैं। और ज्ञानी को कोई गाली करता है, नफरत करता है, तकलीफ देता है, तो जो बुरे एक्शंस है ज्ञानी के या फिर बुरे फल हैं वो रिजल्ट्स उनको चले जाता है। इसीलिए शेष में मतलब अंत में फिर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत अपने शरीर को काशी में त्याग अथवा चंडाल के घर में त्यागें तो भी वह मुक्ति ही प्राप्त होती है, उसमें कोई संचय नहीं है, यह स्मृति भी है। यह स्मृति यही असर्ट करता है।